हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटू टैरो रीडर में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है, आप सभी को पता ही होगा कि देव उठान एकादशी है। तो यहाँ पर कृष्णा का मैसेज है। ओके, देव उठान एकादशी पर कृष्णा जी आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या है ऐसा जो आप अपनी किस उसमें आप नई शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो। जैसे मुझे यहाँ पर न्यू के एनर्जीज आ रही है, जैसे न्यू कुछ प्लानिंग करना, न्यू ब्लेसिंग्स, अपना जीवन का कुछ ऐसा रहस्य जो अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे उसे अवगत कराना, ये कृष्णा जी आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। ओके, और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। बिल्कुल अपने ऊपर फेथ करने की ज़रूरत है, विश्वास यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मैं उन सभी का पे करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्स रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल देव उठान एकादशी पर कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। बिल्कुल पीस से, शांति से आपको इन सब चीज़ों को सुनने की ज़रूरत है। अगर जो बिलीव करते हैं वही सुने, जो बिलीव नहीं करते हैं वो बिल्कुल आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हो या छोड़ सकते हो। बिल्कुल आप यहाँ से जा सकते हो। ये कृष्णा का खुद का मैसेज है यहाँ पर कि बिलीव करोगे तो ही सारी चीज़ें आपके साथ घटित होंगी, और इस रीडिंग को क्लेम करोगे तभी वो सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल पीस में और शांति में रहने की ज़रूरत है आपको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। क्या मैसेज है देव उठान एकादशी पर कृष्णा का। मुझे ऐसा लग रहा है ना, कृष्णा जी किसी के लिए यहाँ पर जैसे किसी के शब्द फलीभूत हो रहे हैं यहाँ पर। आपकी वाणी में बहुत किसी की वाणी पर जैसे कृष्णा जी मतलब यहाँ पर बैठने वाले, किसी की वाणी पर यहाँ पर बैठ रहे हैं, जैसे किसी के शब्द फलीभूत हो रहे हैं आपसे। कृष्णा जी यहाँ पर जो भी कृष्णा के भक्त जो नहीं भी है, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, सबसे पहले तो वो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपको वो बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अलग सी ऊर्जा है यहाँ पर आपकी। तो एक ब्लेसिंग्स के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो भी आप यहाँ पर 11 की भी ऊर्जा आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी मांग रहे हो, जो भी आपकी विश है कृष्णा जी से, वो आप बोलने के थ्रू कर रहे हो तो वो तो पूरी हो रही है। लेकिन एक ऐसी ब्लेसिंग से कि जैसे किसी के लिए भी आप कुछ भी मांग रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो, तो वो शब्द जैसे आपके फलीभूत यहाँ पर हो रहे हैं। ओके, तो बिल्कुल कृष्णा जी आपको बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने शब्दों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप अपने आप को रोको। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत इमोशनल हो, बहुत प्योर हो, आप बहुत जल्दी हर किसी को ब्लेसिंग्स दे देते हो, हर किसी को आप अपना मान लेते हो। तो ये कृष्णा की गाइडलाइंस है आपके लिए कि आपको इतना जल्दी किसी के ऊपर भावुक नहीं होना है, किसी के ऊपर इतना जल्दी आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कृष्णा जी आपको जानते हैं, आपकी अंतरात्मा को जानते हैं, आपके विचारों को जानते हैं, आपके भाव को यहाँ पर जानते हैं। तो आपको बेवजह अपनी नम्रता, अपना प्रेम हर किसी पर उड़ेलने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपनी हर चीज़ को एक दायरे में, एक सीमा में आपको रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये एक ब्लेसिंग्स के रूप में एक गाइडलाइंस आपके लिए यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये जो एकादशी है, देव उठान एकादशी, किसी किसी के लिए यहाँ पर बहुत स्पेशल होने वाली है। बहुत चीज़ों को आप एक अलग ही तरीके से यहाँ पर देखोगे, चीज़ें बहुत अलग वे में आपके लिए आएंगी। ओके, तो लाइफ कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है, उस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ कृष्णा जी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपको अपनी भक्ति, ठीक है, आपको आपकी भक्ति पर बिल्कुल विश्वास करने की ज़रूरत है कि आपके लिए जो दरवाजे खोले जा रहे हैं, जो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति के अनुसार या भक्ति के
उससे ही आ रहा है, ठीक है। आपके लिए, जैसे आपके लिए कृष्णा जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं था कि बहुत आसान था। आपको जो भी यहाँ पर दिया जा रहा है वो सिर्फ आपकी भक्ति और आपकी सच्चाई के अनुसार ही यहाँ पर दिया जा रहा है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बेवजह आपको यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। तो ये कृष्णा जी देव उठान एकादशी पर कृष्णा जी का ये संदेश है आपके लिए। जैसे आपकी रूह, मतलब मुझे ऐसा जैसे वो सॉन्ग है ना, इसके रूह का फरिंदा फड़फड़ाए, मतलब यहाँ पर आपकी रूह, जैसे आप है ना, आपकी रूह, आपकी आत्मा बहुत बहुत जैसे किसी में कैद थी, जैसे कृष्णा जी ने उसे आज़ाद यहाँ पर कराया है। ओके, जैसे आप आज़ाद, आप अपने आप को यहाँ पर महसूस करोगे कि बहुत चीज़ों से आप आज़ाद हो चुके हो। आपकी आंखें, किसी किसी की आंखें यहाँ पर नम हो रही हैं। आप अपनी इस रीडिंग को नम आंखों से यहाँ पर देख रहे हो, या किसी की आंखों में बहुत नम्रता है, बहुत प्रेम है यहाँ पर। कोई यहाँ पर इस रीडिंग को सुनते सुनते मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हीलिंग भी हो सकती है किसी की। आप बहुत रो भी सकते हो इस रीडिंग को सुनने के बाद, देखने के बाद यहाँ पर, क्योंकि कृष्णा जी आपकी रूह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपकी आत्मा से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो देव उठान एकादशी पर जैसे वो उठ रहे हैं ना, तो वो उठने के साथ आपकी जितनी भी जो भी आपकी जो मेजर जो प्रॉब्लम है, ओके, जहाँ से आपका ऐसा लगता है कि बस ये चीज़ें ठीक हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी, जैसे आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं यहाँ पर चाहिए। छोटे मोटे दुख सुख तो चलते रहेंगे, लेकिन आपका जो मेन है यहाँ पर कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाए तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी संवर जाएगी। तो यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ों को देव उठान एकादशी पे जैसे वो उठ रहे हैं, तो उठने के साथ जैसे आपकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम को वो ख़त्म कर रहे हैं, सबका सॉल्यूशन यहाँ पर दे रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी को जैसे वो संवार रहे हैं। ओके, किसी के घर में बर्तन बहुत खटखटाने की आवाज़ यहाँ पर आती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, कृष्णा जी आपके यहाँ, आपके घर में बहुत निंद्रा से सोते हैं, बहुत चैन से सोते हैं, बहुत रिलैक्स होके सोते हैं। वो आपके घर में बहुत उन्हें सुकून मिलता है, वो शांति यहाँ पर मिलती है। मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बोल दिया था आपको कि जो बिलीव करता है, फेथ रखता है, वही इस रीडिंग तक पहुँचेगा। जो कृष्णा का भक्त है वही इस रीडिंग तक पहुँचेगा, ठीक है। और विश्वास की बातें होती है। आप मतलब यहाँ पर कोई लड्डू गोपाल को आप रखते हो, उन्हें सुलाते हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने बर्तनों की खटखटाहट या उससे आप थोड़ा सा होशियार हो, क्योंकि आपके घर में देवी देवता आप पूजा पाठ करते हो, तो बहुत आपके घर में बहुत पवित्रता है, तो थोड़ा सा वो निंद्रा से वो जैसे जग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा शांति से जो भी कार्य होता है शांति से यहाँ पर किया जाए। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी मन की बातों को कहते हो, कृष्णा से की बोलते हो। तो यस, मतलब एक बहुत गहरा मैसेज है यहाँ पर कि अभी तक आप अपने दिल की बातों को उनसे कहते हो, लेकिन अब आपको उनकी बातें भी यहाँ पर सुनाई देगी। अब वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी भी कुछ डिमांड है, उनके भी कुछ रूल हैं, ठीक है, वो शायद अब आपको फॉलो करने पड़ सकते हैं, ठीक है। वो भी आपसे अब यहाँ पर मांग करेंगे, अब आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा, वो भी आपसे बोलेंगे और आपको वो क्लियर यहाँ पर सुनाई देगा, आपको क्लियरली वो पता चलेगा। अभी तक जैसे वो मौन थे, आप बोल रहे हो, लेकिन अब आप मौन रहोगे और वो देंगे। जैसे वो गीता का उपदेश है ना, गीता ज्ञान, तो वो बहुत कुछ ज्ञान आपको यहाँ पर देना चाहते हैं, और आप जैसे मौन वाली स्थिति में हो। ओके, तो देव उठान एकादशी पर ऐसी कुछ संजोग यहाँ पर बन रहे हैं, कुछ ऐसे योग आपके बनने वाले हैं कि योग की अगर मैं बात करूँ तो योग्यता, कि कृष्णा ने आपके अंदर वो योग्यता देखी है, ठीक है। वो आपके अंदर एक ऐसा भाव देखा है जहाँ पर बहुत चीज़ें हैं जो वो आपके द्वारा और आपको वो देना चाहते हैं, वो आपको दिखाना चाहते हैं। किसी के हाथ, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के हाथ जैसे आपको फील होगा कि महसूस होगा कि हाँ, ये देव उठान एकादशी के बाद जैसे आपके, अब आप अकेले नहीं हो, जैसे आपके साथ यहाँ पर कृष्णा जी का सपोर्ट चल रहा है, कृष्णा का प्रेम चल रहा है, कृष्णा की ब्लेसिंग्स यहाँ पर चल रही हैं।
तत्काल यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपसे कृष्णा जी जैसे तत्काल तत्काल जैसे अचानक से ही कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे। आपको यहाँ पर फ्री नहीं बैठने दिया जाएगा। ये कृष्णा जी आपको बता रहे हैं कि अब अगर आप फ्री भी बैठना चाहोगे ना तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर तत्काल जैसे कुछ अचानक से चीज़ें होंगी, अचानक से चीज़ें आपके योग बनेंगे, अचानक से ही आपकी प्लानिंग बनेगी, अचानक से ही आप ऐसे ऐसे काम करने लग जाओगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये देव उठान एकादशी पर कृष्णा की ब्लेसिंग से कि जो काम आप मतलब यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते कि ये काम इतना अचानक कैसे होगा, जैसे तत्काल की स्थिति है। ओके, तो ये एक ऐसी ब्लेसिंग्स है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर पर एकादशी के दिन कोई मांगने आ सकता है, तो उसे खाली हाथ मत लौटाना। कोई बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि साधु संत या कोई ऐसा फकीर आपके घर के दरवाजे पर आ सकता है, या एकादशी के दिन आपको कोई भी मिल जाए तो उसे खाली हाथ नहीं देना। मतलब उसे नहीं, अगर कुछ भी नहीं हो तो आपको कुछ ना कुछ तो उसे मीठे के रूप में तो आपको कुछ ना कुछ देना है, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपको लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। किसी की आंखें जैसे किसी की आंखों में यहाँ पर आप रहोगे, किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपकी आइज़ थोड़ा सा अपनी आपकी आपके कहाँ कहाँ टिक रही, क्या क्या चीज़ें देख रही हैं एकादशी पर, वो उस चीज़ पर भी आपको देखने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, कितनी बार हमारी इंट्यूशन हमारी आइज़ के थ्रू वहाँ पर मैसेज देती है, बार बार हमारी आंखें उसी चीज़ को देखती है। मतलब यहाँ पर आपकी अंतरात्मा आपको कुछ बताना चाहती है। जैसे आई कांटेक्ट, आपका लोगों के साथ आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे यहाँ पर देव उठान एकादशी पे जैसे चुप वाली ऊर्जा यहाँ पर रहेगी। आप बोलोगे कम और देखना ज़्यादा पसंद करोगे, सुनना ज़्यादा आप पसंद करोगे। ये एक ऐसी ऊर्जा आपकी रहेगी जैसे आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। आपको देखने भर से ही चीज़ें समझ में आ रही हैं, देखने भर से ही आपको हर चीज़ की रियलिटी समझ में आ रही है, सबके रहस्य यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। जैसे आपके अंदर से आप देखने के तुरंत बाद ही आपके मन में कोई डाउट ही नहीं बच रहा है। जैसे आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि हाँ, मैंने देख लिया, ठीक है, मुझे क्लियर हो चुका, मुझे समझ में आ चुका है। ये एक ऐसी ऊर्जा किसी किसी की यहाँ पर रहने वाली है। किसी के घर में बरकत बरकत बहुत हो रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर फिश भी नज़र आ रही है। अगर आपके घर में यहाँ पर फिश ला सकते हो तो यहाँ पर आप फिश लेकर आओ, छोटे छोटे कलरफुल फिश लेकर आओ आप यहाँ पर, क्योंकि विष्णु भगवान को बहुत प्रिय हैं यहाँ पर। ठीक है, या वो भी नहीं हो तो आप आर्टिफिशियल फिश आप ला सकते हो आप अपने घर में, और वो आप रख सकते हो। किसी के लिए लेटर आ रहा है, किसी को ऑफर यहाँ पर मिल रहा है। देव उठान एकादशी पर कोई ऑफर वाली ऊर्जा है यहाँ पर आपके लिए। जैसे लेटर है, यहाँ पर कोई लेटर आपको मिल रहा है। देव उठान एकादशी के दिन आपको परिंदे बहुत उड़ते हुए नजर आएंगे, बहुत उड़ते हुए नजर आएंगे। और परिंदे, पंछी, कबूतर, चिड़िया, ये बहुत आपके इर्द गिर्द रहेंगे देव उठान एकादशी पे। तो यहाँ पर ये कृष्णा की ऊर्जा है। ठीक है, ये कृष्णा की ऊर्जा है कि वो परिंदे के रूप में आपके इर्द गिर्द रहेंगे। थैंक यू। जगत के पालनहार है वो, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप उस जगत के पालनहार को आप है ना उनके चरण स्पर्श, जैसे व्याकुल हो आप यहाँ पर उनके चरण स्पर्श करने को, तो ये वो आपको मौका दे रहे हैं कि आप उनके चरण स्पर्श करो। ओके, लगातार मुझे ऐसा लग रहा है ना आप लगातार किसी काम को कर रहे हो। तो जैसे कृष्णा जी यहाँ पर आपको वो बोलेंगे स्टॉप करो, अब इन सब चीज़ों को बंद करो, आप इन सब चीज़ों को। तो वो एक ऐसी ऊर्जा रहेगी कि जहाँ पर आप बंद करोगे। ओके,
ओके, मुझे यहाँ पर क्लियर आउल नज़र आ रहा है। देव उठान एकादशी पर आपको आउल नज़र आएगा। ओके, आउल नज़र आएगा आपको। क्रो भी आपके इर्द गिर्द बहुत रहेंगे। ओके, मैंने बोला ना कि बर्ड स्पिरिट आपके बहुत इर्द गिर्द रहने वाले हैं। ओके, कृष्णा से आपका संबंध मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी सोल का कनेक्शन है कृष्णा के साथ, और ये कृष्णा का कनेक्शन आपका और उनका जो आपका जो रिश्ता है, वो ये रिश्ता जैसे आपको ये भौतिक सुख देने वाला नहीं है। किसी किसी का ये डाउट दूर हो रहा है कि जहाँ पर आप कृष्णा की भक्ति करोगे तो आपको बहुत धन मिलेगा या भौतिक सुख मिलेगा, या आप इस दुनिया में बहुत वो हो जाओगे, है ना, जहाँ पर आपको दुनिया जानेगी समझेगी। और जहाँ पर मैं पैसों की बात कर रही हूँ, भौतिक की बात कर रही हूँ, जहाँ पर इंसान का स्वार्थ आ जाता है, जहाँ पर इंसान का अपना सुख आ जाता है, ये आपकी सोल का और कृष्णा का ये वो वाला संबंध नहीं है, ये वो रिश्ता नहीं है। ओके, ये वो रिश्ता है जहाँ पर आपकी सोल को जैसे निस्वार्थ कुछ मिल रहा है। आपकी सोल जानती है यहाँ पर कि क्या क्या स्वार्थ के लिए किया जाता है और क्या निस्वार्थ यहाँ पर किया जाता है। जैसे आपका रिश्ता कृष्णा के साथ एक निस्वार्थ वाला रिश्ता है, जहाँ पर कोई शर्त नहीं है, जहाँ पर कोई मांग नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्रेम ही प्रेम है यहाँ पर। जैसे उन्होंने जो दे दिया वो भी अच्छा है, और जो आपने दे दिया कृष्णा के लिए वो अच्छा है। माय गॉड, जैसे यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं ये आपने गलत करा है। आप भी नहीं बोल रहे हो कृष्णा से कि ये आपने गलत किया है, और अगर आपसे कुछ गलती होती, कुछ ऐसा होता, तो कृष्णा भी आपसे कुछ नहीं बोल रहे कि यह आपने गलत करा है। नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जहाँ पर उसका फल जैसे आपको आगे जाकर यहाँ पर मिल रहा है। कृष्णा जैसे आपके हर चीज़ के जैसे करने के पीछे के भाव को यहाँ पर जान रहे हैं। बेशक कुछ काम आपसे गलत हुए हैं, पर कृष्णा जानते हैं कि वो गलत काम आपके लिए शायद आपने क्यों करे हैं। ठीक है, ये उस चीज़ को बहुत गहराई से जानते हैं, समझते हैं। यहाँ पर फिश बन चुका है। ठीक है, तो आपको लाना है भाई, फिश लाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं। ओके, कृष्णा और ना भोलेनाथ ये एक दूसरे के आराध्य हैं, एक दूसरे को अपना देवता मानते हैं। तो यहाँ पर देवों के देव महादेव, तो देव उठान एकादशी पर आपको भोलेनाथ की भी उपस्थिति बहुत महसूस होगी। आप भोलेनाथ के प्रेम में पागल हो गई हैं। अब तो भोलेनाथ की भक्ति में इतने मग्न हो कि आपकी भक्ति, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी भोलेनाथ की भक्ति से ही आपको कृष्णा मिले हैं। ये बहुत कटु सत्य है आपके लिए कि आपने जो भोलेनाथ की भक्ति करी है उससे आपके कृष्णा आपको यहाँ पर मिले हैं। आपके लिए बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आपको धीरे धीरे इन सब चीज़ों का खुलासा आपको महसूस होएगा। ओके, ओके, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि एकादशी पर है ना, यहाँ पर आप अपने पूर्वजों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप उनको कुछ देना चाहते हो, कुछ भोग, बर्तन, कपड़े, देव उठान एकादशी पर, तो आप करो, बिंदास होकर करो, वो डायरेक्ट उन तक पहुँचेगा। ओके, मीठा तो ज़रूर आपको प्रसाद के रूप में देना ही देना है। किसी के घर पे यहाँ पर दिवाली का कुछ सामान रखा हुआ है, जैसे खीर बताशे रखे हुए हैं, मिठाइयाँ अभी भी रखी हुई हैं, तो आप है ना देव उठान एकादशी पर आप उसे शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ। किसी का देव उठान एकादशी आप व्रत करते हो लेकिन उद्यापन नहीं कर पा रहे हो, तो आप कर सकते हो यहाँ पर।
ओके। और जैसे मुझे यहाँ पर चेंज, भाग्य बदल रहा है, लेकिन वो बड़ा जोर शोर से बदल रहा है। जैसे कृष्णा जी जब बदल रहे हैं ना आपको देव उठान एकादशी पर, वो जैसे चुप से नहीं बदल रहे हैं, जैसे वो पीछे से नहीं बदला जा रहा है, जैसे वो सामने से यहाँ पर बदला जा रहा है, और जैसे वो शोर के साथ बदला जा रहा है यहाँ पर। जैसे जो भी बदलाव हो रहा है ना, वो डंके की चोट पर हो रहा है कि हाँ, मैं तुम्हें ये ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, और दिन दहाड़े दे रहा हूँ, चौड़े में दे रहा हूँ। और यहाँ पर वो जो कृष्णा जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना, वो सबको दिखाई दे रही है। जैसे ये वो वाली ब्लेसिंग्स नहीं है कि जिसे आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, जैसे आपके ऊपर जो प्रेम बरस रहा है, जो कृपा यहाँ पर बरस रही है, जैसे वो सबको दिखाई दे रही है। जैसे वो कृपा, आपकी जो भक्ति है, आपका जो प्रेम है कृष्णा के प्रति, वो बहुत अलग ही रूप ले रहा है। और कृष्णा भी जैसे उसे दिखाना चाहते हैं, उसे बताना चाहते हैं, क्योंकि असली मायने में भक्ति वही होती है जहाँ से हमारा जीवन बदल जाए। और आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया है, बहुत कुछ बदला है। आपने अपने आप को बदला है, समय को बदला है, भाग्य को बदला है। जो कर्म को ज़्यादा मायने रखते हैं वही कृष्णा के प्रेम होते हैं, प्रेम में पड़ते हैं। और आपने कर्म को ज़्यादा माना है, तो इसलिए आप कृष्णा के प्रेम में हो यहाँ पर। मुझे बांसुरी की ऊर्जा आ रही है। आपको बांसुरी की आवाज़ें बहुत सुनाई देगी। सॉरी, आप बांसुरी आपके घर में रखी हुई है, तो देव उठान एकादशी पर आपको देव उठाने हैं ना, तो आप बांसुरी, आप धुन लगा देना आप अपने म्यूज़िक में, या आप कृष्णा की तरह आप थोड़ा सा अपनी एक बांसुरी लेकर आप भी बजाने की कोशिश करना। ओके, उससे कृष्णा जी आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, उससे ज़्यादा आप मगन होंगे। ओके। एंड मैं यहाँ पर देखती हूँ देव उठान एकादशी पर कृष्णा का क्या संदेश है आपके लिए, कौन से योग और संजोग बन रहे हैं। देव उठान एकादशी पर कृष्णा का क्या संदेश है। यस, देव उठान एकादशी पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सबसे पहले तो आप अपने आप को ऐसा महसूस करोगे कि आपके अंदर कौन सा जिसे कहते हैं ना कि क्या ऐसी चीज़ आपको मिल गई है कि जहाँ पर आप अपनी हर चीज़ को करने में आप अपने आप को कैपेबल समझ रहे हो कि हाँ, मेरे अंदर वो ताकत है, वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि मैं हर किसी को हैंडल कर सकता हूँ। जैसे एक आपको पता है कि यस, मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल कहाँ करना है। एक होता है ना कि पावर भी होती है, शक्ति भी होती है। अगर हम गलत करेंगे तो वो कम होगी, अगर हम उसे सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो वो हमारे लिए सिद्ध साबित होगी। तो जैसे आप उस डायरेक्शन की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो अपनी शक्ति पावर को लेकर के, जहाँ पर आप अपने आप को हर चीज़ से आप अपने आप को कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ रहे हो। एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, विश्वास आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ को देखने की, सुनने की यहाँ पर ज़रूरत है। एंड यहाँ पर यस, यही चीज़ जैसे कृष्णा जी आपके अंदर से उस हर चीज़ को निकाल कर फेंक रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपकी शक्तियों से, आपकी पावर से, आपकी नॉलेज से आपको डिस्कनेक्ट करती है। ठीक है, जैसे आपका कनेक्शन आपके कृष्णा के साथ गहरा और गहरा होता चला जा रहा है। जैसे आप कृष्णा ने, आप अभी तक आपके पास जो पावर थी, जो शक्ति थी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आप उसको गलत डायरेक्शन में आप उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे थे, जिसकी वजह से कम हो रहा था। लेकिन कृष्णा ने वो उस इंसान को, उस सिचुएशन को, या उस चीज़ को, उस समस्या को जड़ से निकाल कर फेंक दिया है। जहाँ पर अब आप अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हो, आप अपनी उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हो जहाँ पर आपकी और ग्रोथ यहाँ पर होने वाली है। ग्रेटिट्यूड आप देख रहे हो यहाँ पर, ग्रेटिट्यूड, इसीलिए आप कृष्णा का ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो।
ओके, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत नीली सी ऊर्जा है, नीला अंबर, नीला मतलब आसमान यहाँ पर, यस बैलेंस की ऊर्जा है यहाँ पर, तो ग्रेटिट्यूड की भी ऊर्जा है यहाँ पर। कृष्णा जी जैसे आपको वो सारी चीज़ दे रहे हैं जहाँ से आपके अंदर पावर आती है, शक्ति आती, स्ट्रेंथ आती है। सबसे ज़्यादा जैसे आपको वो हर चीज़ दी जा रही है जहाँ से आप अपने आप को हील समझते हो, जहाँ से आपकी कमज़ोरी ख़त्म होती है। आपका रिलेशन, आपके साथ जो किसी का रिलेशन, अगर आपको किसी रिलेशन से आपका कनेक्शन सही बैठ नहीं पा रहा था या किसी चीज़ का डर था, भय था, तो वो सब चीज़ें भी आपकी यहाँ पर दूर हो रही हैं। अब आप किसी चीज़ से, किसी भी रिलेशन से आप डर नहीं रहे हो, बल्कि उसके साथ एक अच्छा कनेक्शन आप स्थापित यहाँ पर कर रहे हो। आपका कनेक्शन बहुत चीज़ों से आपको यहाँ पर याद दिलाएगा कि यस, कौन मेरा है, कौन अपना है। ओके, और आपका जैसे यहाँ पर अभी तक आपको हर इंसान ऐसे मिले कि आपको डराने वाले, धमकाने वाले, ओके, आपको कमज़ोर करने वाले, लेकिन कृष्णा जी अब आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन भेज रहे हैं जहाँ पर हिम्मत देते हैं आपको, आपकी ताकत को बढ़ाते हैं, आपकी ज्ञान को बढ़ाते हैं, आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं। ओके, आपको वो पावर देते हैं। अब ऐसे लोग आपकी लाइफ में चाहिए, फिर आपकी मदर ही क्यों ना हो या आपके फ्रेंड में ही क्यों ना हो, आप यहाँ पर। ओके, ये कृष्णा का मैसेज है। यस, डर डर निकाल रहे हैं, डेस्टिनी, जैसे लास्ट में मैंने यहाँ पर बोला आपको, भाग्य का है यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आपका भाग्य लेकर आ रहा है। अगेन यहाँ पर बैलेंस की ऊर्जा है, एंड यहाँ पर कृष्णा आपको क्या बताना चाहते हैं देव उठान एकादशी पर। मैं लूँगी इस कार्ड को, वैसे मैंने शफल नहीं करा है लेकिन लूँगी। यहाँ पर ग्रीन तारा एकादशी पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा, जैसे आप बहुत ज़्यादा आपकी रूह, आपकी आत्मा जैसे वो निखर रही है, वो संवर रही है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को संवरता हुआ, निखरता हुआ अपने आप को पूर्ण यहाँ पर महसूस करोगे। ओके, यहाँ पर आप खिली हुई ऊर्जा में यहाँ पर रहोगे। हो सकता है एकादशी पर आप कहीं जाने के लिए रेडी भी हो, तैयार हो। यहाँ पर सीक्रेट विजन, कुछ चीज़ें हैं जो खुलकर आपके सामने यहाँ पर आएंगी बाहर। एकादशी पर क्या कृष्णा का संदेश है। यस, यहाँ पर होप, आप अपनी हर चीज़ को एक्सेप्ट यहाँ पर कर रहे हो। ओके, सबसे ज़्यादा लव, हर प्रेम आपके लिए, जैसे आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, जैसे आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है, ये आप महसूस करोगे। एक डिवाइन लव है आपके अंदर, कृष्णा का प्रेम है, कृष्णा की ऊर्जा है आपके लिए यहाँ पर। हायर लर्निंग, कृष्णा ने आपको बहुत लर्न करा दिया, बहुत सिखा दिया है, समझा दिया है, तो वो आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें जैसे अब आपको खुलकर देखने के लिए बाहर मिलेंगी। ओके, लाइफ फोर्स एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि एक गति, एक फोर्स, एक जैसे फास्ट वाली ऊर्जा है, एक तेज वाली ऊर्जा है। जैसे आपके अंदर एक तेज आ रहा है, एक आपके अंदर एक प्रकाश आ रहा है, आपके अंदर हर चीज़ का जैसे एक डर था, भय था, तो वो निकाल रहे हैं कृष्णा जी आपको। हर चीज़ के डर से आपका कोई रिश्ता नहीं है, अब यहाँ पर वो बताना चाहते हैं। रिश्ता है आपका प्रेम से, मैजिक मैनिफेस्ट से। क्या मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, क्या चाहते हो आप यहाँ पर, कैसा अपने आप को दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में ये वाले किसी के शब्द यहाँ पर फलीभूत हो रहे हैं। तो यस, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो भी आप चाह रहे हो खुद के लिए, दूसरों के लिए, वो सब यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। कृष्णा जी आपको बताना चाहते हैं लव अवेकन, यस हार्ट, यहाँ पर कृष्णा ने आपका हृदय खोल के रख दिया है। ओके, पहले आपके हृदय के अंदर डर था क्योंकि आपकी लाइफ में वो लोग थे जो आपको डराते थे। ओके, आपको जहाँ पर आप दब दब के रहते थे, लेकिन यहाँ पर आपका हृदय ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी हर चीज़ को, आप अपने अंदाज में हो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चीज़ें आपको हील करती हैं, कहाँ से आपको खुशी मिलती है,
जैसे आप अपनी हृदय की सुन रहे हो, अपनी अंतरात्मा की यहाँ पर सुन रहे हो, और आपके हृदय में आपकी अंतरात्मा जैसे कृष्णा का वास है। ओके, तो डियर ये थी आपकी रीडिंग देवउठान एकादशी की। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।